नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के संचरण के बारे में, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। वायरसों का एक परपोषी से अन्य परपोषियों में पहुंचना संचरण या ट्रांसमिशन कहलाता है। हम जानते हैं कि वायरसेस अविकल्पी परजीवी होते हैं तथा संक्रामक इन्फेक्शियस भी होते हैं, परंतु ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक स्वयं नहीं जा सकते। इन्हें संचरण के लिए अन्य माध्यमों या सजीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। पादप वायरसों के संचरण की कई विधियों का उल्लेख किया जाता है। एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वायरसेस का ट्रांसमिशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन द्वारा, सॉइल या मृदा द्वारा, कांटेक्ट या स्पर्श के द्वारा, सीड्स के द्वारा, संक्रमित एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके द्वारा, पॉलन ग्रेन्स के द्वारा, पैरासिटिक प्लांट्स के द्वारा, एयर और वाटर और कुछ वेक्टर्स के द्वारा किया जा सकता है। एक एक करके इन सबको डिटेल में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन द्वारा वायरसों का संचरण कैसे होता है। हम जानते हैं कि कई पादपों में जनन जो है वो कायिक प्रकार का होता है। इन पादपों का प्रवर्धन कायिक अंगों से किया जाता है। गन्ना, गुलाब, आलू और भी कई पौधे ऐसे हैं जिनमें वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड मेथड्स का यूज़ होता है। इन सभी विधियों द्वारा वायरसों का संचरण हो सकता है। जैसे आड़ू के पीच येलो रोग में, आड़ू के पीत रोग में यह देखा गया कि जब रोगी पौधे की कलम को स्वस्थ पौधे पर ग्राफ्ट किया जाता है, रोपा जाता है, तो स्वस्थ पौधा भी रोगग्रस्त हो जाता है। यदि संक्रमित प्रवर्धक, संक्रमित प्रोपेग्यूल्स यूज़ होंगे, वो कटिंग हो सकती है, वो ट्यूबर हो सकता है, राइजोम हो सकता है, बड हो सकती है, कंद, प्रकंद, कलम, कलिका, कुछ भी हो। यदि वो इन्फेक्टेड है तो उससे जो पौधे पैदा होंगे वे सब संक्रमित होंगे वायरस से। वायरसेस मृदा के द्वारा भी संचरित हो सकते हैं। हालांकि इस विधि के द्वारा बहुत कम वायरसों का संचरण देखा गया है। उदाहरण स्वरूप यदि हम टोबैको नेक्रोसिस डिजीज़ को देखें, तंबाकू नेक्रोसिस रोग का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि इस रोग में वायरस का संचरण मृदा के द्वारा होता है। रोगी पौधों के मलबे या अवशेष, डेब्रीज तथा इनके भूमिगत भागों से वायरस मिट्टी में चले जाते हैं। ये मिट्टी में पाए जाने वाले
स्वस्थ पौधों के रूट सिस्टम्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ट्रांसमिट हो सकते हैं। वायरसेस स्पर्श के द्वारा भी संचारित होते हैं। इनका ट्रांसमिशन कांटेक्ट से भी हो सकता है। इस प्रक्रिया में तेज हवाओं के चलने से आसपास उगने वाले पौधों के आपस में रगड़ खाने से इनकी बाह्य त्वचा कोशिकाएं, एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप रोगी पौधे से वायरस का संचरण स्वस्थ पौधों में हो जाता है। बीजों द्वारा भी वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। हालांकि यह एक अनकॉमन मेथड है ट्रांसमिशन का। कुछ ही पौधों में यह एक सामान्य विधि होती है, अन्य में यदाकदा ही इस मेथड द्वारा ट्रांसमिशन होता है। अनेक वायरस निष्क्रिय अवस्था में बीजों में मौजूद रहते हैं। जब इन वायरसग्रस्त बीजों को बोया जाएगा तो इनके अंकुरण से जो पौधे उत्पन्न होंगे वह संक्रमित और रोगग्रस्त होंगे। वायरसेस पौधों के विभिन्न कृषि यंत्रों द्वारा कटाई और छंटाई करने के बाद इन कृषि यंत्रों पर चिपके रह सकते हैं यदि ये पौधे जिन्हें काटा गया वो संक्रमित हैं तो। एवं जब इन यंत्रों से स्वस्थ पौधों की कटाई और छंटाई की जाती है तो इन यंत्रों पर चिपके वायरस स्वस्थ पौधों को संक्रमित कर देते हैं। आलू, तंबाकू के पौधों में इस प्रक्रिया के द्वारा वायरस का संचरण देखा गया है। वायरसेस पराग कणों के द्वारा भी, पॉलन ग्रेन्स के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। अनेक वायरस रोगी पौधों के पराग कणों में उपस्थित होते हैं। जब इन पराग कणों द्वारा स्वस्थ पौधों के बीजांड यानी ओव्यूल में निषेचन होगा तो रोगी पराग कणों के वायरस डेवलप होने वाले बीज में स्थापित हो जाएंगे, परिवर्तित बीज में स्थापित हो जाएंगे और इन बीजों के अंकुरण से संक्रमित पौधे उत्पन्न होंगे। अनेक एग्जाम्पल्स हवा और पानी के द्वारा वायरस के ट्रांसमिशन को भी बताते हैं। जैसे तंबाकू नेक्रोसिस वायरस हवा एवं जल के द्वारा फैलता है और नए डिजीज प्लांट्स पैदा करता है। कुछ परजीवी पौधे जैसे अमरबेल या कसकुटा भी वायरस के संक्रमण में मदद करती है। जब किसी संक्रमण युक्त इन्फेक्टेड प्लांट से परजीवी अमरबेल किसी स्वस्थ पौधे में संक्रमित करती है तो यह अपने साथ इन्फेक्टेड प्लांट के वायरसेस को भी ले जाती है। इन सब माध्यमों में जिनका अभी तक हमने अध्ययन किया, वायरस एक होस्ट से दूसरे होस्ट में मूव कर रहे थे। कई वेक्टर्स या रोग वाहकों द्वारा भी वायरस का संचरण हो सकता है। ये वेक्टर्स कीट या इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ये कृमि या कवक, निमेटोड्स या फंजाई हो सकते हैं और कुछ स्थितियों में ये माइट्स या घुन भी हो सकते हैं। कीटों द्वारा संचरण वायरसों के संचरण की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रचलित कॉमन विधि है। अधिकांश वायरसों का संचरण कीटों द्वारा ही होता है।
वायरस संचरण में सक्रिय कीटों की शरीर संरचना में अनेक ऐसी एडेप्टेशंस मिलती हैं जो इन्हें पादप भागों को छेदने या इनके रस चूसने के लिए कंफर्टेबल बनाती हैं। जैसे इनमें स्पेशल माउथ अपेंडेजेस होते हैं। अनेक प्रकार के रस चूसने वाले कीट जैसे प्लांट हॉपर, पादप उदक, एफिड्स एवं श्वेत मक्खी, वाइट फ्लाई इत्यादि रोगवाहक या वेक्टर का कार्य करते हैं। जब ये कीट संक्रमित पौधों का रस चूसते हैं तो इनसे वायरस कीटों की लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाते हैं। जब ये कीट किसी स्वस्थ पौधे का रस चूसते हैं तो ये वायरस को इन स्वस्थ पौधों में ट्रांसमिट कर देते हैं। सामान्यतः किसी एक विशेष वायरस का संचरण एक विशेष कीट के द्वारा ही होता है। हालांकि कई बार एक साथ कई वायरस भी स्थानांतरित हो सकते हैं। कृमि एवं कवक, निमेटोड्स और फंजाई ये भी वायरस का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। मृदा में जो निमेटोड, कृमि या कवक उपस्थित होंगे ये सिंचाई के पानी के साथ दूर जा सकते हैं और इनके साथ उपस्थित वायरस भी इस प्रकार संचरित हो जाते हैं। वायरसों के वेक्टर्स के रूप में 3 मेन प्रकार के निमेटोड्स या कृमि, जिनमें जिफिनिमा, ट्राइकोडोरस और लॉन्गिडोरस का नाम हम ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये वायरसेस के ट्रांसमिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ स्थितियों में माइट्स भी वायरसेस का ट्रांसमिशन करते हैं। इस प्रकार स्वस्थ पौधे का संक्रमण इन्फेक्टेड पौधे से नंबर ऑफ मेथड्स के थ्रू हो सकता है।